हम आपको एक ऐसी 3 औरतों का वाकया सुनाने वाले हैं जिनकी शक्ल जानवरों में बदल दी गई। आखिर इन औरतों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसको उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली। इस पूरे वाक्य को सुनने के लिए हमारे साथ आगे तक रहिएगा। प्यारे नाजरीन, बगदाद शहर के एक अल्लाह वाले के घर था। उस घर के लोग बहुत नेक और परहेजगार कर रहे थे। उस घर के लोग हर त्यौहार बहुत इस्लाम के साथ मनाते थे। इस घर में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम गिलास था। उसके वालिदैन मुहर्रम का महीना शुरू होते ही अपने घर खाने को बहुत इस्तेमाल करते थे। गुलनाज के वालिद ने मुहर्रम के सारे महीने लोगों में न्याय आज तक सीन किया करते थे और खुद 10 मुहर्रम तक रोज़े रखते थे। गुलनाज के वालिद बहुत ही नेक और अजीम शख्सियत थे, मालिक थे। और एक बार गुलनाज के वालिदैन गुलनाज को उसके चाचा और चाची के पास छोड़कर खुद गिलास के लिए लेने, मगर अल्लाह का करना कुछ और हुआ। ऐसा हुआ कि रास्ते में उनकी गाड़ी एक खाई में गिर गई और वह दोनों इस दुनिया से चले गए। इस खबर ने गुलनाज को एकदम से जंजूर कर रखा दिया। उस वक्त गुलनाज की उम्र 12 साल थी और चाचा और चाची को ना चाहते हुए भी गुलनाज को अपने पास रखना पड़ा, क्योंकि ना तो उस वक्त उसकी उम्र शादी की थी और ना ही गुलनाज अपने घर में अकेली रह सकती थी। इसलिए उन्हें गुलनाज को बर्दाश्त करना पड़ा। उल्लास जवान हुई तो इन दोनों को निबस्त से गुलनाज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। गुलनाज खूबसूरत के साथ साथ अपने वालिद की तरह नेक और परहेजगार थी और वह इस्लाम के हर त्यौहार को इस्लाम के साथ मनाया करती थी। गुलनाज अपने माँ बाप के ज़िंदा रहते हुए ही कुरान पाक की तालीम हासिल कर ली थी। उसके बाद उसकी चाची ने उसकी कोई 4 बेटियां गुलनाज के हफ्स करती थी, क्योंकि वह तीनों से सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और अल्लाह ताला ने उनकी इसकी ज़ुबान में एक तस्वीर रखी थी। गुलनाज पूरी रात सभी से छुप कर और सबके लिए खाना भी बनाती। इसलिए जब भी मुहर्रम का महीना शुरू होता तो वह घर में सबसे छुप कर बच्चों को खाना तकसीम किया करती। उसकी चाची और उसकी तीनों बेटियों ने कभी भी उसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। वह घर के कामकाज के अलावा भी अल्लाह ताला ने इसके हाथ में काफ़ी हुनर दिया था। एक बार 3 मुहर्रम का दिन था, मगर उस दिन गुलनाज ने के अलावा घर में कोई नहीं था। उसने सोचा, आज मैं अपने माँ बाप की तरह घर में खूब खाना पका और दाऊल माँ के बच्चों को तस्लीम करके आती हूँ। उसने जल्दी खाना बनाया और हिजाब करके घर से बाहर निकल पड़ी। सोचा कि मैं जल्दी से खाना तस्लीम करके उन लोगों के आने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँगी। इसने जल्दी यतीम बच्चों में खाना बांट दिया। उसमें कुछ खाना बच गए तो बस खाने को लेकर वहाँ से घर लौट ही रही थी तो रास्ते में उसको एक बूढ़ा फ़कीर मिला। उस बूढ़े फ़कीर ने कहा कि बेटी, मुझे 2 दिन से मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? कहने लगी कि क्यों नहीं बाबा, इस बर्तन में तो खाना ही लेकर जा रही हूँ। गुलनाज ने फ़कीर को पेट भरकर खाना खिलाया और बहुत सारी दुआएं दी। गुलनाज ने जब इस फ़कीर को खाना खिलाकर उठी, उसने देखा कि सूरज जगरूप होने को आ रहा है। वह परेशान हुई कि मेरी चाची और वह तीनों बहनें घर में आने वाली हैं, आज वह मुझे ज़रूर पीटेंगे। और
कहने लगी। फकीर यह देखकर कहने लगा, बेटी परेशान ना हो। इस बूढ़े फकीर ने अपने हाथ में डालकर खूबसूरत एक अंगूठी निकाली और वह देखकर फकीर कहने लगा कि बेटी ये अंगूठी अपने हाथ में पहन लो, इससे तुम घर जल्दी पहुंच जाओगी। गुलनाज ने बिना सोचे समझे जल्दी में वह अंगूठी अपनी उंगली में डाल ली और घर के लिए चलने लगी। मगर गुलनाज ने महसूस किया कि अंगूठी में कोई ऐसी अलग सी ताकत थी जो मुझे वह अंगूठी इतनी जल्दी कर ले आई। जब वह घर आई तो उसने देखा अभी तक घर में कोई नहीं आया था। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि उसने अंगूठी पहनी और उस वक्त अपने घर वापस पहुंच गई थी। गुलनाज ने घर आते ही जल्दी जल्दी सारा चिकन की सफाई की ताकि उसकी चाची और घर के किसी भी फ़र्द को मालूम ना हो सके कि जहां बहुत खाना बना है। गुलनाज ने घर की सफाई करके नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी, तभी उसकी नज़र अंगूठी पे पड़ी। गुलनाज सोचने लगी कि ज़रूर इस अंगूठी में कोई ख़ास बात है। तभी मैं घंटों की सफाई मिनटों में कर ली। जब घर में तीनों बहनें और चाची आई तो घर को सभी लोग साफ देखकर हैरान भी थे। आज तो घर की सफाई अलग सी हुई थी। तभी घर इतना चमक रहा था। इन तीनों बहनों ने घर में जानबूझकर कचरा डाल दिया और फिर तीनों बहनों मुस्कुराने लगी। उसकी चाची ने जब घर देखा तो वह इस वक्त गुस्से में गुलाब के पास आई और उस वक्त गुलनाज नमाज पढ़ रही थी। पीछे से उसकी चाची ने डंडे से उसको मारना शुरू कर दिया और उसको पीटने लगी और गुस्से से कहने लगी कि तुम हमारे पीठ पीछे सारा दिन पूरा घर बिखरा हुआ है। गुलनाज ने घर को देखा तो हैरान रह गई और घर तो वाकई काफ़ी बिखर चुका था। बेचारे फिर से सफाई करने लगी। घर की सफाई करने के बाद वह उसे करने लगी। तभी सबसे छोटी बहन को लास्ट के पास आई और कहने लगी कि वह कपड़ा मेरा ड्रेस सिलाई करो। सुबह तक वह मुकम्मल सिलाई होनी चाहिए। सुबह मेरी सहेली की शादी है और मुझे यही ड्रेस पहनकर जाना है। इस ड्रेस को तुम्हें खूबसूरत सिलाई करनी पड़ेगी। अगर मेरा ड्रेस ठीक से सिलाई ना हुआ तो मैं माँ से कह दूंगी और आगे जो होगा तुम्हें अच्छे से जानती हो। और क्लास प्यार में कहने लगी कि देखो छोटी बहन, यह तो सिर्फ सादा कपड़ा है और मैं इतने कम वक्त में इसको खूबसूरत सिलाई करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो इस वक्त घर में मौजूद नहीं। उसकी छोटी बहन कहने लगी, यह तुम्हारा सर दर्द है, मेरा नहीं। यह कहकर वो वहाँ से चली गई। उसकी छोटी बहन ने जाकर सारी बात अपनी माँ और बहन को बताई। चाची तो काम के सिलसिले से ज़्यादा बाहर रहती थी। चाचा रहते थे और उसकी चाची और तीनों बहनें मिलकर गुलनाज पर काफ़ी जुल्म किया करते थे और वह बेचारी चुपचाप उनके जुल्म सह रही थी। दूसरी तरफ गुलनाज जान बचाकर रो रही थी, अल्लाह ताला से कह रही थी कि जल मैं उसकी हर बात मानती हूँ और हर काम कर देती हूँ, फिर भी दीदी अल्लाह आग मेरे वालिद ज़िंदा होते तो मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते। वो आंखें बंद किए रो रही थी कि उसको एकदम से ख्याल आया, बूढ़े फकीर ने मुझसे कहा था कि बेटी अगर तुम्हें परेशानी हो, कोई मुश्किल पेश आए तो यह मुश्किल दूर हो जाएगी और देखना तुम्हारी चाची और सारी बहनों को एक दिन ज़रूर सबक सिखाएगी। गुलनाज ने जल्दी से अंगूठी निकाली और इस अंगूठी को बड़े गौर से देखकर कहने लगी, अंगूठी क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? फिर अल्लाह की तरफ से अंगूठी से आवाज़ आई, मैं कोई आम अंगूठी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी आम इंसान के पास रहती हूँ।
मैं खास अंगूठी हूँ और ख़ास इंसान के लिए बनाई गई हूँ, और तुम पहनकर जिस तरह चाहो कोई भी काम कर सकती हो। वो लास्ट अंगूठी पहनकर ड्रेस तैयार करने लगी। उसने आधी रात से पहले ही एक खूबसूरत सा ड्रेस तैयार कर लिया था, क्योंकि अंगूठी ने बहुत मदद की थी और गुलनाज ने अल्लाह की इबादत थी फिर की, और सुबह फजर की नमाज अता की, और दिल ही दिल में वह पूरे फ़कीर को याद कर रही थी। आखिर वह पूरा बूढ़ा फ़कीर कौन था? यही सोचकर उसने फिर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। वह सभी माँ बेटी जब सुबह गुलनाज को ड्रेस तैयार नहीं होगी और वह तीनों मिलकर उनको जुल्म का निशाना बनाएंगे, वह चारों महारानियों की तरह उठी और गुलनाज से ड्रेस का पूछने लगी। तो गुलनाज ने ड्रेस की तरफ इशारा किया और ख़ुद कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ हो गई। वह चारों ड्रेस को देखकर हैरान रह गई कि इतने कम वक्त में इतना खूबसूरत ड्रेस इसने आखिर कैसे तैयार किया। यह ड्रेस तो बिल्कुल शहजादियों की ड्रेस की तरह था। बड़ी बहन कहने लगी कि ज़रूर इसके पास कोई जादू है, तभी यह हर काम मिनट में कर लेती है। दूसरी बहन भी इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। वह चारों लड़कियों तैयार होकर सहेली की शादी में जाने लगी। तो उसकी चाची ने कहा कि आज तुम हमारे आने से पहले इस बड़े पेड़ की लकड़ी काट कर जमा कर देना। इसकी चाची ने जानबूझकर उसको 10 मर्दों के करने वाला काम बताया था। बड़ी बहन उसकी तरफ अजीब नज़रों से देख रही थी। जब चारों घर से निकल गई तो बड़ी बहन अपनी माँ और बहनों से कहने लगी कि मेरी तबीयत ख़राब है, आप लोग चले जाएं, घर पर मैं आराम करना चाहती हूँ। असल में वह गुलनाज की खोज लगाना चाहती थी। अपने यह घर में क्या करती है, पहले रोज़ मुझे हम लोगों को मार खाती थी, अब वो हमें किसी की शिकायत का मौका नहीं देती। आखिर वह सारे काम कैसे खुद कम वक्त में कर लेती है। अब यह बड़ी बहन घर के पिछले हिस्से में खड़ी रही। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसको निकलती नज़र आई तो उसने चुपके से खिड़की के अंदर जाऊं तो गुलनाज तेज़ी से घर की सफाई कर रही थी। फिर वह जल्दी से बाहर आई और उसे पेड़ की लकड़ी काटने लगी। वह हैरान थी कि आखिर इतनी जल्दी ताकत कहाँ से आ गई। वह उसके पीछे हाथ धोकर बढ़ चुकी थी। एक रात सब सोए हुए थे तो बड़ी बहन जाग रही थी। वह जानती थी कि गुलनाज सुबह के टाइम उठकर नमाज पढ़ती है। गुलनाज उठी और वज़ू किया और नमाज पढ़ी, फिर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। फिर काफ़ी देर बाद उसने एक थाली से अंगूठी निकाली और अपने दाएं हाथ में डाल ली। गुलनाज ने इस अंगूठी से कह रही थी कि यह अंगूठी मेरी मदद करो, मुझे घर के काम करने हैं। आज दारुल उमान के बच्चों के लिए खाना बनाना है। वह जल्दी से खाना बनाने लगी और इतने कम वक्त में बहुत सा खाना भी बन गया। बड़ी बहन की मंशा देख रही थी। वह कहने लगी कि अच्छा, मैं समझ गई, इसलिए हमें किसी शिकायत का मौका नहीं देती। यह अंगूठी इसकी मदद करती है। वह गुस्से में अपनी माँ और बहनों को सब कुछ बताने लगी। दोपहर में गुलनाज ने बहुत सारा खाना बनाया। गुलनाज अपनी चाची और बहनों को कहने लगी, यह खाना खा लीजिए। उसकी बड़ी बहन खाने कि तुमने आज ज़रा खाना बनाया है, तो कहने लगे सबके लिए खाना बनाती हूँ। आज तुम्हें आप सबके लिए अलग अलग खाना बच्चों के आपको पसंद है, खाने में सबके लिए बनाया है। उसकी चाची और बहाने कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के साथ धोखा करने की। और वह चारों गुलनाज को कहने लगे और पीटने लगी। वह बेचारी किसी मासूम मजलूम की तरह रोते हुए कहने लगी, देखो, मैं आप लोगों की खुशी चाहती हूँ। मेरे वालिद
नहीं है, मैंने आपको अपना माना है। इन चारों बेटियों ने मिलकर इसको एक कोठरी में बंद कर दिया। फिर उसकी माँ अपनी बेटियों को खाने वालों की, क्या तुम लोगों ने वो अंगूठी देखी थी? बड़ी बहन कहने लगी कि हाँ, मैंने देखी है। वह अपने कमरे में किसी अंगूठी निकाल रही थी। जब इन चारों ने अंगूठी की तलाश किया तो अंगूठी तलाश करने लगे और पूछने लगे, बताओ अंगूठी कहाँ है? उसने कहा, मुझे नहीं पता। उन चारों लोगों ने उन्हें बहुत मारा। मुझे इंसानों से बचा लो, मैं तो हमेशा इनको अपना मानती हूँ। देर रात उनकी खिदमत करती हूँ। मेरा तो उनके अलावा और कोई नहीं। मुझे और जुल्म सहने की ताकत नहीं। वह इतना रोई कि सो गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग कह रहे थे कि बेटी, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बहुत बहादुर हो। इंसान की मदद नहीं करते जो बहुत जुल्म करता हो। अल्लाह तो उनको नेक और ख़ास बंदों के गैब में मदद करता है। तुम तो अल्लाह की नेक बंदी हो। इस फ़कीर ने तुमको तुम्हारी मुश्किल आसान करने के लिए अंगूठी दी थी। अलग अलग के पास चली गई तो वह अंगूठी बुरे काम कराएंगे। सुबह हुई, गुलनाज भी उठी, मगर वह चारों अपनी अपनी सोच में मगर थी। छोटी बहन कहने लगी कि वह एक जादूगर को जानती है। उसके पास जाते हैं और उनसे जादूगर से पूछते हैं अंगूठी की असलियत क्या है। वह चारों माँ बेटी जादूगर के पास गईं और जाकर सारा वाक़या बयान किया। इस जादूगर ने कहा कि आप परेशान ना हो, मुझे एक दिन का वक्त दें, कल मैं आपको सारी हकीकत बता दूंगा। आप इस अंगूठी इस हालत के पास कहाँ से आई? जब दूसरे दिन आया तो वह चारों माँ बेटी फिर जादूगर के पास गई। इस जादूगर ने उसको बताया कि इस लड़की को वह अंगूठी एक बूढ़े फ़कीर ने दी थी। वह लड़की मुहर्रम की 3 तारीख को खाना बनाकर बच्चों को देने गई थी। जब वापसी पर बूढ़े फ़कीर ने इस लड़की से खाना मांगा तो इस लड़की ने उसको खाना दिया। उस बूढ़े फ़कीर ने एक अंगूठी इस लड़की को दे दी। वह लड़की की अंगूठी के ज़रिए अपने सारे काम कर लेती है। वह चारों खाने लगी कि हमें वह अंगूठी चाहिए, वह कहाँ मिलेगी? वह जादूगर कहने लगा कि उस अंगूठी को इस पूरे शख्स के पास है और वह बूढ़ा फ़कीर नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर बैठा है। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि वह बहुत पहुंचा हुआ बूढ़ा फ़कीर है, तो हिम्मत से काम लेना होगा। अब तुम लोगों को एक काम करना है कि तुम लोग इस लड़की को घर में महारानियों की तरह रखो, उसके साथ अपना रवैया बदल लो। आज से तुम चारों उसकी खिदमत करोगी। बड़ी बहन बोली कि ये हम नहीं कर सकते, हम इसे बहुत नफ़रत करते हैं और नफ़रत की वजह से भी वह यतीम होते हुए भी इस इलाके में सारे लोग इसके बहुत इज्जत करते हैं। हमारे घर आती है, उसके खूबसूरती की तारीफ़ करती हैं। मुझे ही रहती है कि यह तुम तीनों से ज़्यादा खूबसूरत है। उस पर वह जादूगर ने कहा कि तुम लोगों को यह सब्र करना होगा, सब अंगूठी के लिए, मगर यह तो इस लड़की के साथ अपना रवैया बदल नहीं सकते थे, मगर उनका अंगूठी चाहिए थी ताकि इस्तेमाल कर सकें। जब वह माँ बेटियां घर पर आईं तो गुलदस्ता के कदमों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगीं। कहने लगी, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, हमें माफ़ कर दो। आज हम
रास्ते में कोई बुजुर्ग मिले, वह लोगों को बता रहे थे कि किसी पर जुल्म ना करना, लोगों पे जुल्म करने वाले दुनिया से सज़ा पाएंगे। खुला हैरान हुई और कहने लगी, एक दिन मैं कैसे बदल गई। वह सीधी सादी सी लड़की थी। सोचने लगी कि क्या पता इनको अपनी गलती के साथ एहसास हो गया हो। उसकी चाची कहने लगी, आज से तुम भी मेरी बेटी हो, अब तुम जो चाहोगी वही होगा। तुम चाहती हो ना मुहर्रम के सारे दिन अपने माँ बाप की तरह लोगों को न्याय तकसीम कर लो। तो ये छोटी सी बहन कहने लगी, आज से मैं गुलनाज अपने साथ न्याय बनाने का मदद करूंगी। उसकी चाची कहने लगी कि चलो जल्दी से हम मिलकर खाना बनाते हैं। तभी बड़ी बहन कहने लगी कि मैं भी क्लास में जाऊंगी। बड़ी बहन तो सिर्फ यह देखना चाह रही थी कि अगर रास्ते में फ़कीर को तलाश को मिले तो अंगूठी के बारे में ज़रूर बात करेगा। गुलनाज रोज़ दारुल उलूम के बच्चों के लिए खाना लेकर जाती, मगर उसकी बहन को कोई बुढ़ा फ़कीर नज़र नहीं आता था। आज 7 मुहर्रम का दिन था। गुलनाज अपनी चाची से कहने लगी कि चाची जान, हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा जामिया है। मैं चाहती हूँ कि आज रात को जामिया के लिए दारुल अमन के बच्चों को खाना बनाकर दिया जाए। उसे पर छोटी बहन कहने लगी कि इसके लिए तो बहुत सारे खाने की ज़रूरत पड़ेगी। इतने कम वक्त में इतना सारा खाना कैसे तैयार होगा। गुलनाज कहने लगी, इसकी तुम फिक्र मत करो। उल्लास के इन जुल्मों पर सबके कान खड़े हो गए। पहले यह खाना से दरुल्लास के बच्चों को देखकर आती हूँ, उसके बाद दूसरा खाना तैयार होगा। चारों आपस में मिलकर सरखोशियों करने लगी कि जैसे ही गुलनाज खाना लेकर जाएगी और रास्ते में ज़रूर फ़कीर से मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। खाना देकर वापस आई तो दरिया के किनारे खड़े होकर कहने लगी, आज आप मेरी मदद कर सकते हैं। बहुत मायूस हुई छोटी बहन कहने लगी कि यह मुराद कब से बूढ़े को आवाज़ लगा रही है और यह सुनने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही हम लोगों ने अपना इतना सारा वक्त जाया किया। बड़ी बहन और इसकी अम्मी का दिल कर रहा था कि वह इस दरिया के अंदर ही तबरतोड़ मार डाले। उसका चेहरा उदास घर की तरफ चल पड़ी। वह वहाँ पहुँची तो खाना बना रही थी। उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आई हैं। उसने साथ मिलकर खाना बना रही थी। इन माँ बेटियों के चेहरे गुस्से लाल हो रहे थे, क्योंकि ना उनको उस अंगूठी न मिली और ना ही गुलनाज अकेली खाना बना रही थी। जब खाना पक गया, पकने के बाद बच्चों को सारे इलाके में खाना तक से किया गया। ज़्यादा खुश थी वह अपनी माँ बाप की तरह मुहर्रम के महीने में तकसीम कर रही थी। इन चारों माँ बेटी कर भैया गुलनाज के साथ फिर वैसे ही हो गया। अगले दिन सुबह उठी, उसने फजर की नमाज अता की और बाहर दर्द की आवाज़ आकर बैठ गई। वहाँ इमाम साहब का बयान सुनने लगी। मस्जिद के इमाम ना मुहर्रम का बयान कर रहे थे। इतने में देखा कि अचानक से चिड़िया नीचे गिरी। उसकी एक टांग जख्मी थी, मगर इतने में दूर से भागती हुई एक कुतिया आई जो दूर खड़े चिड़िया को देखकर भौंक रही थी। गुलनाज ने कुतिया को रोटी डाली और इस चिड़िया को मरहम पट्टी करने लगी। चिड़िया बहुत खूबसूरत थी। गुलनाज फिर ने उदास चेहरा लिए बैठी तो चिड़िया उसके पास आई और आकर कहने लगी कि तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो। गुलनाज ने चिड़िया को देखने लगी और कहने लगी, तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी बात कर रही हो। आन तुम बहुत नेक और परहेज का लड़की हो। तुम्हारे चेहरे पे अल्लाह का नूर साफ दिखाई दे रहा है। गुलनाज ने इस चिड़िया से बहुत सारी बातें की। उसकी चाची और सभी बहनें देख रही थीं और आपस बातें करने लगी कि गुलनाज चिड़िया से बातें कैसे कर रही हैं
और यह चिड़िया भी हम इंसानों की तरह बात कर रही हैं। इतने में उसकी बड़ी बहन ने गुलाब के बात पड़े हुए और उसकी ज़मीन पे सीखना शुरू कर दिया। उसको कहने लगी कि हम अंगूठी ना मिलने की वजह से परेशान बैठी हैं और तुम परिंदों के साथ मस्तियाँ कर रही हो। हमें बताओ। सबसे बड़ी बहन उसके गले में रस्सी डालकर उसको खींचने लगी। इतने में वहाँ उसके पास उड़ती हुई चिड़िया आई और गुस्से से बोलने लगी, सलेम और तुम और दोनों औरतें एक जुल्म कर रही हो और तुम अपने सबने मिलकर इस औरत पर जुल्म किया। अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। छोटी बहन कहने लगी, ऐ चिड़िया तो हम इंसानों की तरह बात करती है, यह भी ज़रूर इस अंगूठी की ताकत से बोल रही है, वरना इंसानों के अलावा कोई और मखलूक ऐसी बात नहीं कर सकती। उनके शोर सुनकर मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो गईं और कहने लगी कि तुम क्यों बच्ची को तंग कर रही हो। बड़ी बहन कहने लगी, छोड़ो इन सब को। मैं इस जादूगर के पास जाकर उनको जल्दी से जादूगर के पास गई और जादूगर के पास उसे वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग थे। वह जादूगर को सारी बातें बताई और कहने लगी कि जादूगर सब लेती और बोलने लगी, परिंदे के काम ले रही है, हम उस लड़की को जान से मार डालेंगे। जादूगर उसके बात सुनकर उठा और उसके साथ चलने लगा। जादूगर उसके घर आया, तेज़ धूप में बैठकर कुछ मुंह में पड़ने लगा। चंद मिनट में देखा कि दूर से कोई बुजुर्ग आते दिखाई दिए तो जादूगर मुस्कुरा उठा। वह बुजुर्ग जब जादूगर के पास करीब आए तो बुजुर्ग का चेहरा देखकर खिलाती काफ़ी दिन से गुजर की तलाश में थी। आज उसके चेहरा काफ़ी नूरानी लग रहा था। इन अल्लाह वालों बुजुर्ग को पहली बार फ़कीर की हालत में देखा था। जादूगर अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ काफ़ी बदतमीज़ी से बात कर रहा था। वह अल्लाह वाले खाना वालों की जादूगर, तुम किस राज्य में मुझसे बात कर रहे हो और तुमने मुझे अपने जादू से इधर क्यों बुलाया। वह जादूगर कहने लगा, तुमने हम लोगों को गलत काम नहीं कर सकते और अपने माँ बाप के लिए काम को आगे बुला रही थी। आज इस लड़की की वजह से गांव में जितने बच्चे भूखे हैं, भूखे नहीं सोते, दरुल रहमान के बच्चे इस लड़की के लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि लड़की की बुद्ध मेरी बातों सुना तो बहुत बड़ा जादूगर हूँ और तेरा मुकाबला मेरे साथ नहीं हो सकता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो दूर खड़ी कुतिया को देख रहे हो ना, इस कुतिया को तुझे बना दूंगा। वो अल्लाह वाले कहने लगे, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती, इसी अकड़ की वजह से अब को जन्नत से निकाला गया था। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। वह जादूगर खाने लगाकर फिजूल की बातें को सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम सीधे तरीके से इनको अंगूठी दे दो, वरना मैं तुम्हें इस कुतिया का बाप बना दूंगा। वह चारों माँ बेटी हंसकर कहने लगी, हाँ, इस बुड्ढे को कुत्ता और इस लड़की को कुतिया बना दो। वह अल्लाह वाले कहने लगे, तुम लोग इंसान खाने के काबिल नहीं, तुम लोग इस जानवर से भी बढ़कर हो। अल्लाह ताला इंसान को अशरफुल बनाया और तुम लोग इस मकरूह के साथ रहने की काबिल नहीं हो। तुम जानवरों के मुकाबल बनाने से पहले अपने पाँव के बल देखो। वह जादूगर और चारों माँ बेटी अपने पाँव की तरफ देखने लगीं तो इस वक्त अल्लाह वाले ने दुआ की और वह माँ और बेटी जादूगर समेत कुतिया की शक्ल में बदल चुके थे। अल्लाह ताला ने 5 को 9 मुहर्रम को कुत्ता और मखलूक से बदल दिया था। फिर वह अल्लाह वाले ने इस लड़की को अपने पास ले आए और उसके सर पे हाथ रखकर, खाने वालों की बेटी, अब तुम 10 मुहर्रम को खुले दिल से लोगों में अल्लाह की इबादत करना और
उसकी मखलूक में वह खाना तस्कीम करना। सुभान अल्लाह।